एक दिन अचानक पुलिस आपके दरवाजे पर आकर जोर से दस्तक देती है। आप चौंक जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि आपने तो कोई गलती नहीं की थी। लेकिन अगली ही घड़ी आप थाने में बैठे होते हैं और वहां आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने लोन तो चुका दिया था लेकिन जरूरी कागज पूरे नहीं किए थे। सुनने में छोटी सी बात लगती है लेकिन यही गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आजकल लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं रही। घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए हर कोई लेता है। लेकिन EMI भरना ही लोन पूरा करना नहीं होता। असली आजादी तब मिलती है जब आपके पास हर वो दस्तावेज हो जो किसी भी दावे, नोटिस या केस के खिलाफ आपकी सुरक्षा कर सके। लोगों को लगता है कि EMI की आखिरी किस्त कट गई तो लोन खत्म, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। आपने बैंक से लोन लिया, फिर किस्तें भरी और आखिर में लोन पूरा कर दिया। लेकिन अगर आपने लोन क्लोजर स्टेटमेंट नहीं लिया तो आपके पास ये प्रमाण नहीं है कि आपने एक एक पैसा चुका दिया है। यही नहीं, NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वो लोन तकनीकी रूप से आज भी चालू माना जा सकता है। गाड़ी का लोन लिया था तो क्या RTO से हाइपोथिकेशन हटवाया? नहीं हटवाया तो आपकी गाड़ी अभी भी बैंक के नाम पर है और जब आप उसे बेचने जाएंगे तो पता चलेगा कि आप तो मालिक ही नहीं। और बात यही खत्म नहीं होती। जब आप अगला लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है आपने पिछला लोन अब तक क्लोज नहीं किया। आप हैरान हो जाते हैं क्योंकि आपने तो सब चुका दिया था लेकिन सिविल रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई और इसका खामियाजा आपको अगला लोन रिजेक्ट होकर भुगतना पड़ता है। यानी आपकी एक लापरवाही आपके भविष्य की पूरी प्लानिंग को खतरे में डाल सकती है। लोगों को लगता है कि EMI कटना ही सब कुछ है, लेकिन EMI सिर्फ एक हिस्सा है उस पूरे सिस्टम का जिसमें दस्तावेज, अपडेट और क्लोजिंग की प्रक्रिया सबसे अहम होती है। इसलिए जरूरी है कि आप लोन खत्म होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ये 5 चीजें हमेशा सुनिश्चित करें। नंबर 1, लोन क्लोजर स्टेटमेंट लेना। नंबर 2, NOC प्राप्त करना। नंबर 3, हाइपोथिकेशन हटवाना अगर गाड़ी का लोन है। एंड नंबर 4, सिविल रिपोर्ट अपडेट करवाना। सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित फाइल में रखना। तो अगर आपने कभी भी लोन लिया है तो आज ही पुरानी फाइल्स निकालिए और देखिए क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर नहीं है तो तुरंत बैंक से संपर्क करिए। और अगर आपको ये सब खुद से करना नहीं आता या बहुत पेचीदा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। हम आपको पर्सनल SMS करके आपकी मदद करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करवा देंगे। एक दिन अचानक पुलिस आपके दरवाजे पर आकर जोर से दस्तक देती है। आप चौंक जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि आपने तो कोई गलती नहीं की थी। लेकिन अगली ही घड़ी आप थाने में बैठे होते हैं और वहां आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने लोन तो चुका दिया था लेकिन जरूरी कागज पूरे नहीं किए थे। सुनने में छोटी सी बात लगती है लेकिन यही गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आजकल लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं रही। घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए हर कोई लेता है। लेकिन EMI भरना ही लोन पूरा करना नहीं होता। असली आजादी तब मिलती है जब आपके पास हर वो दस्तावेज हो जो किसी भी दावे, नोटिस या केस के खिलाफ आपकी सुरक्षा कर सके। लोगों को लगता है कि EMI की आखिरी किस्त कट गई तो लोन खत्म, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। आपने बैंक से लोन लिया, फिर किस्तें भरी और आखिर में लोन पूरा कर दिया। लेकिन अगर आपने लोन क्लोजर स्टेटमेंट नहीं लिया तो आपके पास ये प्रमाण नहीं है कि आपने एक एक पैसा चुका दिया है। यही नहीं,